बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में जो गरीबों का खेल कहलाता था, दुनिया में अमीरों का खेल, फुटबॉल के हवाले से बात करने जा रहे हैं। फ़ुटबॉल पूरी दुनिया में बेइंतहा मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के ओहदेदारान की रस्साकशी शायद फीफा की जानिब से या AFC की जानिब से डॉलर्स दिए जाते हैं। उस डॉलर्स की जो कशिश है वो इख्तियारात के एक जिसे कहना चाहिए कि मुकाबले का सबब बन गई है। और आजकल पाकिस्तान फ़ुटबॉल पर फीफा ने पाबंदी आयद कर दी है। और पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि फ़ीफा के 211 ममालिक हैं, उन 211 ममालिक में पाकिस्तान 200वें नंबर पर है। फ़ुटबॉल के हवाले से बात करेंगे, वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि इस पाबंदी से पाकिस्तान में बची खुची फ़ुटबॉल को कितना नुकसान पहुंचेगा। और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ुटबॉल के बड़े माने जाने पहचाने स्पोर्ट्स रिपोर्टर उमैद वसीम, जो रोज़नामा डॉन से वाबस्ता है। उमैद वसीम जो है वो 2 वर्ल्ड कप फ़ुटबॉल टूर्नामेंट कवर कर चुके हैं, 2014 का ब्राज़ील का वर्ल्ड कप और फिर 2018 का जो मास्को का वर्ल्ड कप हुआ। दोनों टूर्नामेंट उमैद वसीम ने कवर किए हैं। फ़ुटबॉल पर इनकी गहरी निगाह, इनसे बहुत सारी आज हम बातें करेंगे फ़ुटबॉल के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम उमैद वसीम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक फ़ुटबॉल के हवाले से पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत की मुअत्तली के बाद अब पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी के साए गहरे होते जा रहे हैं। जब अशफाक शाह ग्रुप ने फुटबॉल हाउस लाहौर में कब्जा किया और फीफा ने उन्हें डेडलाइन दी कि कब्जा खाली करें, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका। इसके बाद से पाकिस्तान फुटबॉल में एक नए तनाज़े ने जन्म लिया है। फीफा ने सितंबर 2019 में हमजा खान की सरबराही में एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी कायम की थी, जिसको इलेक्शन कराने का टास्क दिया गया था। लेकिन दिसंबर 2020 में हमजा खान के इस्तीफे के बाद इस साल के अवाइल में फीफा की जानिब से हारून मलिक को नॉर्मलाइजेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन हारून मलिक अभी रोड मैप देना ही चाहते थे कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के फुटबॉल हाउस पर अशफाक शाह ग्रुप ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान फुटबॉल गुज़िश्ता कई बरस से तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। 1990 के बाद से हमने किसी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया। एक जमाना था जब पाकिस्तान की फुटबॉल में आलमी रैंकिंग 142वीं थी और 60 और 70 के अशरे में एशिया की 10 टॉप टीमों में शुमार होती थी। लेकिन फुटबॉल फेडरेशन के ओहदेदारान की आपस की सियासत और खास तौर पर जब से फीफा ने डॉलर्स देना शुरू किए हैं, ओहदेदारों के दरमियान इख्तलाफ वसी से वसी तर होते जा रहे हैं। सियासी मुदाखलत की वजह से भी पाकिस्तान में फुटबॉल का गेम तबाही की तरफ गामजन है। अशफाक शाह ग्रुप को रुकने कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर की सरपरस्ती हासिल है, जबकि सरदार नवीद हैदर जो पहले फैसल सोलह हयात के साथ थे वो भी अशफाक शाह ग्रुप से आकर मिल गए हैं। दूसरी तरफ फैसल सोलह हयात का ग्रुप है और एक जाहिर शाह का ग्रुप भी सर उठा रहा है। जब तक ग्रुप बंदी खत्म नहीं होगी पाकिस्तान फुटबॉल यूं ही रुस्वा होती रहेगी। हुकूमत भी इस हवाले से कुछ नहीं कर रही, जबकि उनको चाहिए कि फीफा के साथ बात करे और इस मसले का कोई हल निकाले, वरना एक जमाना आएगा कि पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल का कोई नाम लेवा ना होगा। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का वक्त ज़ाया किए बगैर आगाज़ करते हैं उमैद वसीम से। उमैद, ये क्या हो गया पाकिस्तान फ़ुटबॉल को? वैसे ही पाकिस्तान फ़ुटबॉल जो थी वो नाकामी और मायूसी के अंधेरे में गुम थी। इस पाबंदी के बाद क्या हो जाएगा? इकबाल भाई देखिए, ये पाबंदी जो है ना, हमें लग रहा था ये होने वाली है, अभी नहीं तो 6 महीने बाद। क्योंकि अब इसमें जो है ना, इसको अगर आप देखें तो इसमें गलतियाँ सबकी हैं, ऑफिशियल्स से लेकर फीफा तक की। कि जब वो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को अभी चेंज किया 2021 के शुरू में, हारून मलिक साहब को वो लेकर आए, जो सबसे पहले गलती थी वो ये थी कि उनको आपने जून 30 तक का मैंडेट दिया। सिर्फ 6 महीने। 6 महीने में जब पिछली नॉर्मलाइजेशन कमेटी वो तो सितंबर 2019 से चलती रही, जब वो 15 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकी तो एक नया चेयरमैन आके 6 महीने में कैसे इलेक्शन कराएगा? सही है। तो एक तो फीफा ने, देखें, बिहाइंड देयर बैक्स, मतलब फीफा ने हारून साहब को ये बोला हुआ था कि आप टेंशन नहीं लें, 6 महीने में आप इन्हें इलेक्शन नहीं कराना है, आप कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आप कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो एक फुटबॉल स्टेक होल्डर है, ये ऑफिशियल है, उसको उन्होंने जाहिर ये किया कि बस हाँ, जून 30 तक इलेक्शन हो जाएंगे।
तो ये एक फीफा की तरफ से एक बड़ी गलती थी। लेकिन इससे पहले जब सितंबर 2019 में हमजा खान को उन्होंने बनाया, हमजा खान का थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल था, कराची यूनाइटेड से उनका ताल्लुक है, लोग कहते हैं मोहसिन गिलानी का कनेक्शन था, उनके कहने पर उनको बनाया गया। उनको तो ये तक नहीं पता था, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि फुटबॉल का वीमेन का इवेंट शुरू हो गया और ट्रॉफी की अनवीलिंग इवेंट शुरू होने के बाद करा रहे हैं। जिस आदमी को ये नहीं पता हो, वो सितंबर 2019 से खींच के ले गए जनवरी 2021 तक, क्यों नहीं कराया उन्होंने इलेक्शन? एक तो देखिए उनसे मेरी काफ़ी इस पे बात हुई, मैंने काफ़ी उनसे पूछा भी कि जी इलेक्शन में मसाइल क्या हैं। वो ये बोल रहे थे कि एक तो बीच में कोविड आ गया, लेकिन जो मसले हैं ना वो अब जो मैं स्टेक होल्डर्स के और ऑफिशियल्स के मसाइल की बात कर रहा हूँ, फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जो मेकिंग थी ना वो बड़ी फ्लॉड थी। लेकिन उन्होंने हर ग्रुप के दो बंदे तो लिए थे। लेकिन वो दो बंदों से के लेने से कोई फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि हर 2 बंदे क्योंकि हर चीज पे वोट होता था तो बराबर हो जाता था, बराबर लेकिन हो जो जाता था और एक चेयरमैन का वोट होता था। वो तो लेकिन देखिए ना, अब बात यह है कि चेयरमैन अगर एक ग्रुप के साथ हो जाएगा तो वो तो मसला हो जाएगा। तो अब उनको जब जैसे प्रोविंशियल नॉर्मलाइजेशन कमिटीज बनानी थी, उसमें इतना लंबा टाइम खिंचा कि एक ग्रुप ने पहले कोई नाम दिए, फिर उन्होंने बोला नहीं यार ये नाम नहीं, ये नाम ले लें। तो वो अनाउंस करते करते जो एक फीफा की गलती है वो ये कि आप 5 न्यूट्रल लोग लगाते और आप बोलते भाई इलेक्शन करवाना है, किसी भी ग्रुप से ताल्लुक नहीं होता। 5 न्यूट्रल लोग आप उठाते हर शोबे से, आप कोई लॉयर्स को लेते, आप कोई किसी बैंकर्स को ले लेते, आप किसी सहाफियों को ले लेते, कुछ एक बैलेंस किस्म की नॉर्मलाइजेशन कमेटी बना लेकिन अभी जो बनी थी जिसमें हारिस अजमत और सऊद अजीम हाशमी, तो ये तो न्यूट्रल लोग थे ना? नहीं, ये भी तो न्यूट्रल नहीं है ना। अच्छा, देखें शाहिद खोकर साहब का ताल्लुक वो तो पता है, वो भी थे मेंबर। सदाना साहब का भी फैसल सालेहात ग्रुप से ताल्लुक है। जो 2 मेंबरान हैं उनका ताल्लुक अब मसला ये हुआ है, हारिस अजमत और सऊद अजीम हाशमी किस ग्रुप? अब सऊद अजीम हाशमी साहब का जो ताल्लुक जो मैंने ट्रेस किया है, अब ये कोई बताता नहीं है, लेकिन वो है अशफाक शाह ग्रुप के साथ। जो ये हारिस अजमत जो है वो जाहिर शाह ग्रुप के साथ। अब मसला ये है कि हो गए हैं 3 ग्रुप, तो अब 3 ग्रुप हो गए हैं। एक ग्रुप फैसल सालेह हयात का, एक अशफाक शाह का और तीसरा जाहिर शाह का। तो फिर लड़ते ही रहेंगे ना, ये फुटबॉल तो फिर रुसवा होती रहेगी। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान और अपने ज़माने के बड़े ज़बरदस्त फुटबॉलर होते थे। हाल ही में इनकी नौकरी भी ख़त्म हो गई कि इलेक्ट्रिक से, क्योंकि फ़ुटबॉल टीमें बंद हो रही हैं। मोहम्मद ईसा ने हमें ज्वाइन किया है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम सलाम। ईसा, क्या हो गया? एक तो अब पाबंदी लग गई, जो इदारे हैं वो भी लड़कों को फारिग कर देंगे। आपको तो के इलेक्ट्रिक में इतने अरसे तक आप रहे और फिर उसके बाद आप भी के इलेक्ट्रिक से फारिग हो गए। क्या देखते हैं फुटबॉल की इस लड़ाई में खिलाड़ियों का कितना नुकसान हो रहा है ईसा? बिल्कुल आपने सही कहा है। हम प्लेयर तो यकीन करें यहाँ तक पहुँच गए कि हम पाकिस्तान स्टेक होल्डर से भी मायूस है और जो फीफा से उससे भी मायूस है, और जो मौजूदा हालात जो बना हुआ है नॉर्मलाइजेशन कमेटी की वजह से इनसे भी मायूस है। देखो पाकिस्तान फुटबॉल 4 साल से एक पहला जो टेक ओवर हुआ था मखदूम फैसल सालेहात के दौर पे, तो उसको भी हमने बहुत सख्ती से मजम्मत किया और हमें बहुत नुकसान हुआ है। जो कब्जा कर लिया था फुटबॉल हाउस पे, उसकी बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, जो 2018 में मेरे ख्याल से हुआ था। तो यही बात है कि देखो हम सिर्फ एक कुर्सी की जंग के लिए जो है ना पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हमने रुसवाई की है, और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है वो उनकी माशी कत्ल शुरू हो गई है, टीमें बंद हो गई है, और डिपार्टमेंट जो उनकी बेरोजगारी का वो एक रोजगार का वो सबब था वो भी खत्म हो गया। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारा फुटबॉल भी बंद हुआ है। तो इसकी सारी जिम्मेवारी जो है ना हम फीफा से भी इस चीज से नाराजगी है कि आपकी पूरी पाकिस्तान में इतनी लेजेंड्स, इतने क्वालिफाइड लोग हैं, और आप कोई बाहर से यहाँ आके जो है ना नॉर्मलाइजेशन कमेटी कनाडा से आए ना? जी हाँ, एक मतलब इंग्लैंड से आ गया था और दूसरा कनाडा से है। 18 महीने जाया हो गया इस मुल्क। हमजा खान पाकिस्तान में नहीं रहता था क्या? पाकिस्तान में रहता है और ज्यादातर वहाँ पे जिससे फुटबॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको यहाँ जो ग्राउंड रियलिटी है उसका पता नहीं है कि लोकल सतह पे क्या हालात है, तो किस तरह इलेक्शन करेगा। लेकिन उसका नाम तो मोहसिन गिलानी ने रेकमेंड किया था, वो ताहा अली ज़ही का भी दोस्त है, कराची यूनाइटेड से कहीं ना कहीं उसके डांडे मिलते हैं।
देखो, ताल इजी साहब ने तो सिर्फ अपने कराची यूनाइटेड को जो सपोर्ट किया है और जिसने जो काम करना था वो तो उसने किया है। अपने टीम को लीग में जो है ना जिस तरीके से ले आए वो सब पूरी पाकिस्तान को पता है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि देखो हम किस तरफ जा रहे हैं। हम कब ये सोचेंगे कि हम एक टेबल पे बैठ के जो है ना इस मसले को हल करें, जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, कब तक ये मसला चलेगा। और हाल ही में जो हमारा नया साहब आया अरुण मलिक साहब, उसने देखो आप आए जून तक आपका मैंडेट है और आप जो है ना 2022 तक कैलेंडर शो कर रहे हो। तो मतलब ये किस तरह, मतलब हर एक जो है ना अपने जो सैलरीज है, सैलरीज के मद में ये जो दो साहिबान आए हुए, इनको पैसे मिलते हैं क्या ईसा? इनको पैसे मिलेंगे? मैं उमैद से भी पूछूंगा। 8 लाख रुपए जो है ना इनके सैलरी होते थे, तो इसलिए ये डिले टैक्सेस कर रहे थे कि इलेक्शन नहीं कराते थे सिर्फ अपने सैलरी की वजह से। तो हम अभी यकीन करिए जो प्लेयर्स है, आपको पता होगा कि हमारे अभी जो प्लेयर्स रो रहे हैं उससे भी मुझे गुस्सा है। जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो रो रहे हैं 2018 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड की जो मेन मैचेस थे, जो हमारे एक मेन इवेंट था, हमारे कुछ प्लेयर यहाँ पे जो है ना हम टीम के साथ नहीं गए और एफसी का साथ नहीं दिया, और आज वही प्लेयर रो रहा है कि नहीं हमने फीफा और एफसी का साथ देना है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि हम सही टाइम पे सही फैसला हमेशा नहीं करते, फिर उसके बाद हम रोते हैं। तो अभी जिस हालात से प्लेयर गुजर रहा है, सिर्फ नुकसान प्लेयरों ने उठाया और जो पाकिस्तान फुटबॉल की जो ऑफिशियल्स है ना उन्होंने उठाया। अच्छा, जो स्टेक होल्डर्स है अब उनको चाहिए कि वो मिल बैठ के इस मसले को हल करे। जब तक ये तीनों स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे ये मसला बहुत मुश्किल से ये हल हो जाएगा। आखिरी सवाल ईसा, ये बताएं कि वैसे ही इदारे टीमों को बंद कर रहे थे, लोगों को निकाल लेते, अब जो पाबंदी लग गई है, आप समझते हैं जो बचे खुचे इदारे हैं वो भी अपनी फुटबॉल टीमें खत्म कर देंगे? बिल्कुल, आप देखो के इलेक्ट्रिक एक चैंपियन टीम था, मतलब उसमें बाहर भी जो है ना हमने क्वालिफाई किया सेकंड राउंड के लिए, एक अच्छा रिजल्ट दिया है। उस जैसा टीम बंद हो गया तो आप खुद सोचिए, जो जिन टीमों की रिजल्ट परफॉर्मेंस नहीं हो तो उसके लिए तो जो ऑफिसर है जो डिपार्टमेंट में बैठे हुए वो तो सिर्फ वो बहाना ढूंढ रहा है। तो इसलिए तकरीबन 4 से 5 डिपार्टमेंट बंद हुआ है और डिपार्टमेंट को भी जो है ना वो लकीर खींचा हुआ है कि भाई हम इतने बजट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि हमारे प्रीमियर लीग 4 सालों से नहीं हुआ है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है, और ना फेडरेशन की तरफ से डिपार्टमेंट को कोई लेटर का रिस्पांस दे रहे कि मतलब हम किस वक्त लीग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा आगे का प्रोग्राम क्या है। तो बहुत से मसाइल है पाकिस्तान फुटबॉल में। हम तो यही लोगों से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा रहे आप फुटबॉल के प्लेयरों पर रहम करें। हमारे जो ग्रास रूट के बच्चे जो जाया हो रहे हैं, जो अब इन लोगों ने आगे अंडर 14 अंडर 16 में खेलना था वो है और लीग नहीं हो रहा है, तो इसी तरह डिपार्टमेंट और प्लेयर की माशी कत्ल तो होगा। सही। फिर बहुत बहुत शुक्रिया ईसा, आपने हमें ज्वाइन किया। ईसा ने हमें चमन से ज्वाइन किया था टेलीफोन लाइन पर। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। उमैद वसीम हमारे साथ मौजूद है। जब हम वापस आएंगे तो उमैद वसीम से पूछेंगे जो फीफा जिस तरह ने फीफा ने इकदाम किए और जो ईसा कह रहे थे कि तनख्वाहें मिलती हैं क्या नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लोगों को, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। फुटबॉल एक्सपर्ट और फुटबॉल रिपोर्टर उमैद वसीम के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद ईसा से, जो ये कह रहे थे कि सारा खेल पैसों का है। जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन आते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, उनकी कोई तवज्जो नहीं है और फुटबॉल जो है यतीम मिस्कीन होकर रह गई। उमैद, क्या वाकई में तनख्वाहें मिलती हैं इन लोगों को? तनख्वाहें तो मिलती हैं। फीफा ने इनको अपॉइंट किया हुआ है, जो जहाँ तक मुझे पता है तो चेयरमैन को अराउंड $7,000 मिलते हैं और जो बाकी पर मंथ, हाँ, और जो बाकी कमेटी मेंबर्स हैं उनको शायद $5,000 मिलते हैं, कुछ लगभग यही फिगर है। यानी कि 10 लाख और कोई तकरीबन 6-7 लाख रुपए मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर काम क्या करते हैं वो लोग? काम देखें, मैं वही इकबाल में यही बता रहा हूँ ना, काम हमारा सिस्टम इतना फ्लॉड है ना ऊपर से नीचे तक कि जैसे पिछली नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी, अभी वाली नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, रुकावटें बहुत हैं, लेकिन जो रिट और कंट्रोल है ना, वही एक बात ये है कि मैं उस दिन ऐसे ही ये सोच रहा था कि अगर हारून साहब की जगह शायद कोई लोकल बंदा होता PFF, लेकिन लोकल हुआ तो था, हमजा खान मायूस किया ना। लेकिन देखिए हमजा खान को ये क्रेडिट जाता है कि उनके दौरे हुकूमत में कभी ऐसा हाउस का टेक ओवर नहीं हुआ।
मतलब किसी की वो इंतजार कर रहे थे ना, और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया ना। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का अशफाक शाह ग्रुप ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें लीगल बॉडी करार दिया, इलेक्शन हो गए। हाँ, लेकिन देखिए अब ये अशफाक शाह ग्रुप का भी एक बड़ा मदे का स्टांस है। अशफाक शाह ग्रुप इलेक्ट हुए दिसंबर 2018 में। सितंबर 2019 में उन्होंने हाउस का हैंडओवर पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दे दिया। अच्छा, इन्होंने खुद दिया, अब फिर खुद कब्जा करने जा रहे हैं। खुद कब्जा कर रहे हैं। तो देखिए अब वो भी बात करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है हमारे पास। कह रहे हो कि भाई इतना इंतजार कर लिया 1 साल का, अगर नहीं कुछ हो रहा तो हम वापस ले लेंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं, तो आपने तो एक तरह से उस टाइम पे तो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही हो गया ना एक तरह से, कि आपने उस वक्त तो आपने फीफा को मान लिया, अब आप फीफा को नहीं मान रहे। ये एक बड़ा अजीब कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन उमैद, कितने डॉलर्स मिलते हैं? गोल्ड प्रोजेक्ट पे भी डॉलर्स मिल रहे थे। असल तो लड़ाई डॉलर्स की, जो मुझे लगता है, इससे पहले तो फुटबॉल फेडरेशन में फंड्स ही नहीं थे, लेकिन असल लड़ाई आप समझते हैं डॉलर्स की? सर डॉलर्स की है, पावर की है। असल में देखें, जो फीफा है ना, वो एक बड़ा एक्सक्लूसिव क्लब है। मैंने तो खैर इन लोगों को बड़े करीब से देखा है कि क्या वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है जब ऑफिशियल्स, चाहे वो छोटे से छोटे ममालिक क्यों, जब वो फीफा कांग्रेस पे जाते हैं या वो वर्ल्ड कप्स पे जाते हैं, तो इनका तो प्रोटोकॉल वो दुनिया ही अलग है। वहाँ पे आपको ग्लोबल लीडर्स मिल रहे होते हैं, वहीं आपके साथ बैठ के मैच देख रहे होते हैं। तो पैसों की कशिश और दूसरे ये फूफा जो है, बिल्कुल है, दोनों चीजें हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से ये लड़ रहे हैं कि भाई हम आ जाएं ताकत में। चलें, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन ने ज्वाइन किया है। सद्दाम हुसैन कप्तान थे 2018 में, और फिर उसके बाद ये सारी सूरत हाल हो गई। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सद्दाम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन लाइन। मेरे साथ उमैद वसीम बैठे हैं, फुटबॉल रिपोर्टर, और आपसे हमने ये बात करनी थी सद्दाम कि अभी ईसा से हमने बात की कि खिलाड़ियों का क्या होगा। ये तो आपस की लड़ाई है इन लोगों की, ये डॉलर्स के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अभी मुझे उमैद ने बताया कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी का चेयरमैन है, उसको भी तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी रुपए तनख्वाह मिल रही थी। तो ये लड़ाई तो आपस में हो रही है, ये पैसों की लड़ाई है या कोई फुटबॉल के फ़रोग देने के लिए बड़े मुखलिस लोग हैं ये चाहते हैं फुटबॉल ऊपर चली जाए? किस बात की लड़ाई नजर आती है आपको ये? देखिए, सबसे पहले ये कहूंगा कि जरा सा अगर इनको एहसास होता ना फुटबॉलर्स का, चलो आप एहसास नहीं करते हैं, बेशक ना करें, वो तो माजी से चलता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के फुटबॉलर वैसे ही रुसवा हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हो। इनको छोड़े, जरा अपने मुल्क का ख्याल करते हैं। इंटरनेशनल फोरम पे जो तजलील हुआ है हमारे मुल्क का, उसका अगर जरा सोचते ना, तो मैं कहता ये भी बड़ी बात होती। कोई नहीं सोच रहा है। उसके बाद जो नुकसान हो रहा है, फिर 2015 में भी काफी ज्यादा नुकसान, उससे माजी में भी कई नुकसान हुए हमारे लेजेंड प्लेयर्सों के साथ, उनके कैरियर के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ। उसके बाद 2015 में भी काफी नुकसान हुआ। हमारे अपकमिंग अंडर 16 के बच्चे थे, अंडर 14 के अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे जो गोल्ड मेडल भी लेकर आए थे, और हमारे सीनियर, मतलब फुटबॉल जो हमारा एक रनिंग में था, वो सारा नुकसान हो गया। फिर आस्ते आस्ते मजीद अगर अभी बैन लग गया ये, फिर अभी मजीद नुकसान होगा। तो हर तरह से देखा जाए नुकसान सिर्फ फुटबॉलर को हो रहा है, पाकिस्तान के बच्चों को हो रहा है, और ये माजी में भी होता रहा है और ये चलता है। और ये एक मैं समझता हूँ तमाशा है, जब तक मिल बैठ के पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक एक बॉडी इलेक्ट नहीं होगी, जब तक इलेक्शन होके या कोई भी किसी भी तरह या मिल बैठ के ये लोग फैसला कर लें, कोई एक हल निकाले पाकिस्तान के बच्चों के लिए। सही फुटबॉलर्स है, हमें नहीं पता कि कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट आता है, कौन आता है या कौन नहीं आता है, कौन चलाएगा पाकिस्तान के। वी जस्ट नीड एक्टिविटीज। हमें इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेशन चाहिए होती, क्योंकि मैं बाहर भी कंट्रीज खेलते हैं। अभी हमारी रिसेंटली बाहर बात चल रहे हैं और ये बैन लग गया, आप कहाँ जाके खेलेंगे, कैसे जाके वो कॉन्टेक्ट तो अचीव करते हैं, ये प्रोसेस भी रुक जाता है। आप और कलीमुल्लाह कई प्लेयर्स जाके बाहर खेलते हैं ना सद्दाम? यस यस यस। अभी रिसेंटली मेरा जो है ना ट्रायल्स आने थे सिंगापुर से, वो भी सारे ब्रेक हो गए। तो ये सारे ये सूरत हाल होते हैं, फिर सारी चीजें ब्रेक होती है। और हमारी विमेन नेशनल टीम है, 7 साल बाद उनको भी साफ कप की तैयारी थी, उन्होंने जाके खेलना था, हमने भी साफ कप की तैयारी करनी थी, वो खेलना था, मेंस टीम ने भी। तो इस तरह काफी ज्यादा नुकसान होता है। और आप फैसल मिर्जा इकबाल साहब, आप बेहतर जानते हैं हमारी जो मामलात हैं, फुटबॉलर्स हैं, स्पोर्ट्समैन है पाकिस्तान में, उनके जो हालात होते हैं ना फाइनेंशियली, उस तरह नहीं होते। सही कह रहे। आपकी कहीं जॉब है सद्दाम, कहीं आपकी नौकरी है किसी इदारे में? यस यस, मैं कैप्टन हूँ एसएसपी सदर्न गैस का भी। वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे इदारे एसएसजीसी का जो हमारे बच्चों को तनख्वाहें दे रही है, हमारी फैमिली चल रहा है, हमारा निजाम चल रहा है, बटर एंड ब्रेड। सही। और कई डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके हैं पीछे। ये एसएसजीसी कौन सा डिपार्टमेंट हुआ?
अच्छा, सुई सदन गैस, जिसके तारिक लुत्फी साहब हेड कोच बने हुए हैं ना? तारिक लुत्फी साहब हेड कोच हैं। सही है, सही तो है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह के हमारे मामलात हैं। अगर हमारे डिपार्टमेंटल सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, ये प्लेयर्स कहाँ जाएंगे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये मामलात होते हैं। सही। तो पीछे रिसेंटली HBL बंद हो गया, स्टील मिल बंद हो गया, फिर वापस अभी के इलेक्ट्रिक बंद हो गया। ये तो मामलात हैं। आप अब फुटबॉल को ही ऑन नहीं करना चाहते, आप लोग अपने मामलात को सीधा करना नहीं चाहते, तो कैसे चलेगा ये सब? आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा सद्दाम, आपको शो में बुलाऊंगा, खुल के आपसे बात करेंगे। आप पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर खेले हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि इदारे जो हैं अब बिल्कुल लड़कों को निकाल देंगे, ये बताएं कि इसका हल क्या है? क्या आप लोगों ने, सब फुटबॉलर्स ने ये फैसला किया है कि एक वजीर आजम जो स्पोर्ट्समैन है उसके दौर में खेल जो है वो तनज़ुली की तरफ गामज़न है, फुटबॉल ख़ास तौर से, तो क्या आप लोगों ने कोई ऐसा प्लान किया है? क्योंकि फुटबॉलर्स बेरोज़गार हो रहे हैं, फुटबॉलर्स का नुकसान हो रहा है, कि वज़ीर आज़म से अपील करें आप लोग। सर मैंने आपको पहले भी एक शो में 2015 से मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ, काफी रिक्वेस्टें कर चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को, और फिर भी अभी लास्ट मैंने शो में एक कहा था कि यार दिस इज माय लास्ट रिक्वेस्ट। मैं तो अब रिक्वेस्ट करने से रहा नहीं, क्योंकि थक चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है ना। अगर रिस्पॉन्स आता तो आज हम इस मकाम पे नहीं होते। 2015 में भी ये सिलसिला हुआ, फिर ये तमाशा हो गया, और ये तमाशा बढ़ जाएगा, ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता। और फुटबॉल की बेहतरी तो बहुत दूर की बात है सर। फुटबॉल की बेहतरी तो हम इंटरनेशनल फुटबॉल, जो वर्ल्ड फुटबॉल से हम तो काफी बहुत दूर है, बेहतरी तो दूर की बात है। आप जो है ना, एक मामलात को बैठ के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, कोई हल निकालें, कोई सॉलिड हल निकालें। वन बॉडी इलेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो किस तरह आएगा, दिस इज नॉट अवर प्रॉब्लम। वी फुटबॉलर्स नीड एक्टिविटी, हमें चाहिए, हमें जो है अपने मामला सीधे चाहिए। सही। मैं आपको शो में बुलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाम हुसैन, पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के कप्तान, वो अपनी दुखों भरी कहानी सुना रहे थे। उन्होंने कहा अब तो मैंने रिक्वेस्ट करनी ही छोड़ दी, 2015 से 6 साल हो गए, वज़ीर आज़म 2-3 बदल गए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे उमैद वसीम से पूछेंगे ये जो फुटबॉलर्स, जो नोहा कना है, जो फुटबॉलर्स अपनी कहानी सुना रहे हैं, इसका क्या होगा। एक ब्रेक के बाद उमैद वसीम से जानेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं फुटबॉल के हवाले से, फुटबॉल के तनाज़े के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम के जो आखिरी कप्तान थे सद्दाम हुसैन, उनसे। और सद्दाम हुसैन जो थे, जिस तरीके से वो सबका केस लड़ रहे थे, उन्होंने कहा हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है जो अंडर 15 अंडर 16 है। उमैद, कैसे ये मसला कैसे हल होगा? आप समझते हैं होगा हल या नहीं होगा? देखिए, अब होने के लिए ना बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो लोग अभी काबिज हैं हाउस पर, अशफाक शाह ग्रुप, उनको उसमें सियासी लोगों की भी पुष्पनाई हासिल है। आमिर डोगर की भी, जो PTI के अहम रुकन है और वजीर आजम के माविन है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ना कि गवर्नमेंट ने तो अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, कंडेमनेशन भी इशू कर दी IPC मिनिस्ट्री ने। लेकिन फहमीदा मिर्जा ने कहा नहीं, लेकिन वो कुछ बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे। क्यों? वो अभी भी ये कह रही हैं, कल जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का स्टेटमेंट आया है तो उसमें ये कह रहे हैं कि एक PFF है और एक NC है। तो मतलब वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी अलग है और PFF क्योंकि मान रहे हैं, इसका मतलब PFF को भी मान रहे हैं। वो अशफाक शाह साहब की जो PFF है उसको PFF मान रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी। तो ये दो कश्तियों में पैर डाल के कैसे चल रहे हैं? तो अब देखिए, मसला ये है ना कि वो कोर्ट के खिलाफ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए जो इलेक्शन हुआ है वो तो कोर्ट की हिदायत पे हुआ है। और अच्छा, इस इलेक्शन की भी बड़ी मजेदार बात है, ये इलेक्शन जब होना था तो ये इलेक्शन का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसल साले हयात साहब को दिया गया था, जो उस वक्त फीफा के रिकग्नाइज्ड प्रेसिडेंट थे और AFC में भी थे। AFC में तो अभी कल वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में भी थे AFC की बहरीन में। अच्छा। तो अब ये हुआ है कि जो इलेक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, वो फैसल साले हयात साहब ने एक्सेप्ट किया कि जी हम इलेक्शन कराएंगे और हम मानेंगे। जब इलेक्शन हुआ और हार गया उनका तो वो माने नहीं, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था इलेक्शन में, क्योंकि उनका कोई चांस नहीं था जीतने का। लेकिन उनका जो साथी था सरदार नवीद हैदर, जो उनका दाया बाजू था, वो भाग कर इधर आ गए। वो उन्होंने पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के सदर। तो फिर इस तरह के लोग कहाँ से, कि जब जहाज डूबने लग जाता है तो छलांगे लगा देते हैं। फिर देखें, हर किसी को इक्तिदार में रहने का शौक है। आप ये मुल्क में देख लें, मुल्क की गवर्नमेंट से लेके तो वही एक रिफ्लेक्शन है यहाँ
PFF इख्तिदार का नशा ही और है। बिल्कुल। हाँ। तो अब आप देखिए ना, सरदार साहब का भी एक बड़ा मजेदार सीन ये है कि वो एक केस जीते हुए हैं। अच्छा, वो केस ये कहता है कि मैं 2022 तक पंजाब के सदर हैं। रहेंगे। हाँ। अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी इलेक्शन कराएगी तो सरदार साहब वो केस सामने ले आएंगे कि जी मैं तो 2022। तो फिर बेड़ा तो फुटबॉल का गर्क होगा ना। बस वो यही सरदार हो रहा है। साहब भी रहेंगे, सब रहेंगे, लेकिन फुटबॉल का नुकसान होगा ना। मैं तो अब मैं यही कह रहा हूँ, देखिए फीफा को एक मिशन भेजना चाहिए, गवर्नमेंट से वो डायलॉग करे, गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड नहीं है इस मामले को हल करने, मुझे तो ये लग रहा है। नहीं, कल फिर उन्होंने जो PSB ने प्रेस रिलीज भेजी है उसमें फिर उन्होंने बोला है कि फीफा आए और हमसे बात करे। अच्छा, तो ये तो शायद वेलकम करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर फीफा अपना कोई वफ्द भेजता है तो इनको लाजमी तौर पर उनको वेलकम करना पड़ेगा, एंटरटेन करना पड़ेगा। सही है। तो अब ये है कि वो इमरान खान साहब के साथ मिले, फीफा का एक वफ्द आए और वो उनको बताए कि जी ये तरीका है पाकिस्तान में फुटबॉल को सही करने का। असल में हमारा मसला इकबाल भाई ये भी है ना कि हमारा फुटबॉल का जो सिस्टम है ना, बहुत ही वो इतना बुरा है ना कि उसको पूरे नीचे से ऊपर तक बड़ी क्लेंजिंग की जरूरत है। सही है। हमारे जो ऑफिशियल्स हैं अनफॉर्चुनेटली, जो फुटबॉल चलाते हैं, जो क्लबों में हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनका जो फुटबॉल का नजरिया है वो 1910 का है। बस वो चाहते हैं हम चौधरी बने रहे। हम बस। 2021 में हैं। हाँ। फुटबॉल बदल चुकी है। फुटबॉल अब वो नहीं रही जो पहले थी। सही। वो एक बड़ा ग्लोबल गेम, एक मार्केटेबल चीज हो गई है। तो हमें अब वैसे ऑफिशियल्स भी प्रोड्यूस करने हैं जो उस ग्लोबल गेम पर। लेकिन वो ऑफिशियल वहाँ कहते हैं तक कि वो जाएं। जुनूनी लोग होते हैं जो अपना पैसा, अपना वक्त जाया करते हैं, ऐसे होते हैं ग्रास रूट लेवल पर ऑफिशियल। बिल्कुल। तो उनको ऊपर नहीं आने देते, उन पर बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको कहाँ आने देते हो? वो तो उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है ऊपर आने का। फिर तो उसका हल क्या होगा उमैर? उसका हल यही है कि फीफा है और ज़रा गवर्नमेंट के साथ बैठे, क्योंकि अभी जो हारून मलिक साहब को जो प्लान दिया गया था वो ये था कि आप 2022 में इलेक्शन कराइएगा, पाकिस्तान फुटबॉल को थोड़ा साफ सफाई करके चीज़ें बेहतर करके आप ये कराइएगा। लेकिन यही बात अगर फीफा ओपनली कह देता तो बहुत फर्क पड़ जाता। वो पीछे वो से समझे कि ये कह जून रहे हैं 2021 तक करा देंगे, ये उन्होंने ये मैंडेट दिया हुआ है। नहीं, उन्होंने तो ये मैंडेट इनको दिया। फीफा को भी पता था कि जून 2021 में इलेक्शन नहीं होने। जब हमजा खान नहीं करा सके सितंबर 2019 से जनवरी 2021 तक, तो ये कैसे करा देंगे? वो तो हो ही नहीं सकता था ना। हारून साहब को भी ये पता था कि मैं 2022 तक यहाँ हूँ, लेकिन 2022 में इलेक्शन होना है। लेकिन कब्जे के बाद वो वापस भाग गए, कनाडा चले गए। जी। तो फिर वापस आएंगे। उनका क्या है पाकिस्तान में, जो फीफा ने उन्हें अगर नॉमिनेट किया है तो क्या सिर्फ इस बेस पर कि वो पाकिस्तानी है, निजात कैनेडियन है, या क्यों उन्हें नॉमिनेट किया? फुटबॉल चलाते रहे वो पाकिस्तान में हारून मलिक साहब का बैकग्राउंड थोड़ा ये है कि कुछ अरसे पहले, मतलब तकरीबन 2-3 साल पहले, उन्होंने एक सोशल मीडिया पेज खोला FCPK के नाम से। उस पर वो फुटबॉल पे डिस्कशन करते थे। उनका ये था कि वो कंटेंट पाकिस्तानी फुटबॉल का लेते थे, चला रहे थे। फिर हारून साहब एक दफ़ा AFC से गए मिलने, एक दफ़ा फीफा से गए मिलने। मैंने उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल उनसे पूछा कि जब आप AFC फीफा से मिल रहे थे तो क्या आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन बनना चाह रहे थे? उन्होंने ये बात तो रिजेक्ट कर दी कि नहीं, मैं। लेकिन कहानी यही होगी। देखिए, अब हर किसी का एक अपना एजेंडा हो सकता है। सही। लेकिन एटलीस्ट ये है कि वो कुछ काम हारून साहब अच्छे करना चाह रहे थे, उन्होंने अच्छे काम किए। खास तौर पे अब क्रिटिसिज्म ये आता है कि वो विमेंस चैंपियनशिप में इतने ज्यादा प्राइज मनी रख दी। लेकिन देखिए, यहाँ कोविड का हमला हो गया, चैंपियनशिप में मसाइल पैदा हो गए सारा। लेकिन देखिए इकबाल भाई, बात ये है ना कि पैसा जो आ रहा है फीफा का, वो फुटबॉलरों का पैसा। अगर वो उनको जाए तो अच्छी बात तो है। ठीक है, सही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। उमैद वसीम फुटबॉल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान फुटबॉल की जो दास्तान है इस पर मजीद बात करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर फुटबॉल एक्सपर्ट और सहाफ़ी उमैद वसीम के साथ शो में खुश आमदीद। उमैद, अब ये बताइए कि अगला असाइनमेंट क्या था पाकिस्तान का? इंटरनेशनली तो हमने कोई हिस्सा ही नहीं लिया ना, बहुत कम, तभी तो हमारी रैंकिंग 200 पे आ गई। क्या असाइनमेंट था? अभी हमने सैफ कप खेलना था सितंबर में। उसके लिए इसमें कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कैंप की तैयारी थी। PFF के जो डायरेक्टर टेक्निकल हैं डैनी लिमेनेज, इन्होंने कैंप की डेट्स इशू कर दी थी। विमेंस का अंडर
19 सैफ चैंपियनशिप थी। तो इवेंट्स थे इस साल हमारे, क्योंकि हमारा तो देखें इकबाल भाई मसला ये है कि हमारा सिस्टम इतना फ्लॉड है कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या चीज़ ज़्यादा जीतनी है, कोई कोशिश करनी है या किसी चीज़ पे आपने हल्का हाथ रखना है। हम अगर 2018 में जब ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था हमारा, हम वो जीत जाते तो हम मैचेस खेल रहे होते। अच्छा, क्योंकि किससे आ रहे हैं हम वर्ल्ड कप? हम वो कंबोडिया से आ रहे हैं। अच्छा, कम। लेकिन सुना है और भी ममालिक में फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी बना दी है। वेनेजुएला हुआ, इराक हुआ, कई ममालिक में, थाईलैंड हुआ, बनाई है क्या? फीफा ने बहुत जगहों पर लगाई हुई है। अभी फीफा ने इजिप्ट में भी लगाई हुई है, हाइटी में भी लगाई हुई है। और अब मजे की बात यह है कि जो हाइटी में नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगाई है उसको 2 साल का मैंडेट दिया है, पूरे 2 साल का। यही वो पाकिस्तान में भी कर देते। तो पीछे से आप समझते हैं कि तारे कोई और तो नहीं ला रहा, कहीं फीफा को कोई ब्रीफ कर रहा है या कहीं ना कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट है पसे पर्दा? फीफा में तो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, काफी लोग कहते हैं मेरी भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, क्या तुम भी उनको ब्रीफ करते हो? आप भी हैं? नहीं, देखें हमारी तो बातचीत होती है, हमारा एज ए मीडिया पर्सन हम सिर्फ फीफा मीडिया से ही बात कर रहे होते हैं कि यार ये सिचुएशन है या ये है। लेकिन जाहिर सी बात है ये जो सारा मामला है इसमें फीफा डिसाइड करती है, एएफसी डिसाइड करती है, उनके ऑफिशियल्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इंस्टॉल करते हैं, वो इंटरव्यूज करते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है इंटरव्यू। इनका इंटरव्यू हुआ था हारून मलिक का या हमजा खान का, इन सबके इंटरव्यूज हुए थे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनके इंटरव्यूज हुए थे। तो लेकिन ये कमेटी के मेंबरान के लिए क्या उनका भी इंटरव्यू होता है? उनके भी इंटरव्यूज होते हैं। तो ये सारे चारों जो आए हैं अभी, इनके इंटरव्यू हुए थे क्या? जी, सदाना साहब तो अब निकल गए हैं, उनको फीफा ने निकाल दिया है। वो कुछ अरसे के लिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी के एक्टिंग चेयरमैन भी रहे। बिल्कुल। तो अब वो तो दूसरी पार्टी के थे। जी। अच्छा, अब उनको निकाल दिया। ये रेजिस्ट कर रहे थे अशफाक शाह ग्रुप के, इन लोगों को रखें या ना रखें, रेजिस्ट कर रहे थे उन लोगों को। अशफाक शाह ग्रुप का भी जो वो कहना ये है कि आप दोबारा से नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाएं और दोबारा से न्यूट्रल लोग रखें। ये अपने लोग तो नहीं फिट कराना चाहते कहीं? देखें हर कोई अपने लोग फिट कराना चाहता है। यही जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि मोहसिन गिलानी साहब की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने हमजा खान को फिट करा दिया था ना। लेकिन देखें बात यह है कि अभी तो अब ये नहीं पता ना कि मोहसिन साहब के क्या अज़ाइम है। हाँ। अगर हमें ये पता हो तो सुना है उनके पास इतनी पावर नहीं रही है अभी भी उनका। देखिए मतलब मोहसिन साहब का इन्फ्लुएंस तो है फीफा में। अच्छा, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जैसे फैसल सालेहात ग्रुप ने उनके खिलाफ काफी एलिगेशन यही लगाए हैं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि फिर तो ये मखदूम साहब के लिए एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप इतने साल एएफसी फीफा में रह के आपके इतने लिंक्स नहीं है जितने मोहसिन गिलानी साहब के हैं, जबकि वो तो पीएफएफ के ऑफिशियल भी नहीं रहे हैं। तो मतलब ये है कि तो मखदूम साहब तो एएफसी में चले गए वो, लेकिन वो फीफा की मीटिंग में भी तो जाते हैं। हाँ, तो किस बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान में तो वो रहे नहीं ऑफिशियल। देखिए अब ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है कि एएफसी में वो जो जब जाते हैं और पाकिस्तान में नहीं भी रहते तो उनका एक टेन्योर है। जब वो इलेक्ट हुए थे एएफसी एग्जीक्यूटिव कमेटी में तब वो पीएफएफ के सदर थे और एज पीएफएफ रिप्रेजेंटेटिव वो गए। उनका 4 साल का टेन्योर है। लेकिन ना तो वो पीएफएफ के सदर है ना रिप्रेजेंटेटिव है, तो हाउ कैन ही सिट देयर इन द मीटिंग, हाउ कैन ही गो? वो अब वही बात है कि एएफसी अब वो एक दफा इलेक्ट हो गए तो वो अपना चाहे कुछ भी होता रहे डोमेस्टिकली वो रहे पावर में नहीं रहे, वो वहां रहे। अब एएफसी में चले, अगली सीढ़ी पे चले गए। ठीक है। और एक जुमले में बताओ, बस क्लोजिंग कर रहे हैं उमैद, कि ये आपको नजर आता है अपने तजुर्बे की रोशनी में ये डस्ट सेटल डाउन होगी या नहीं होगी? मैं बाल भाई यही बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बहुत सारी साइड से कि लोग जो हैं वो वाकई अगर फुटबॉल के लिए काम करना चाहेंगे तब ये चीज़ सेटल होगी, वरना मुझे ये सेटल होती हुई नजर नहीं आती। देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। उमैद ने तो बता दिया कि अगर लोग चाहेंगे कि मफाहमत के ज़रिए कोई हल निकाला जाए तभी हल निकलेगा, वरना पाकिस्तान फ़ुटबॉल जो पहले ही रुसवा हो चुकी है मज़ीद रुसवाई की खाई की तरफ जो है गामज़न होगी। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।